Dear students, good morning. Assalamu alaikum. I am Dar Ejaz, teacher from Government Boys Middle School, बदरह पाइन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिशरी। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिशरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने इंडिया में, हिंदुस्तान में किस तरीके से अपना रूल इस्टेब्लिश किया, अपना रूल कायम किया, किस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे इंडिया पर कैप्चर किया, कंट्रोल किया, जबकि वो इंडिया में, जबकि अंग्रेज़ लोग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने आए थे, तिजारत की गरज से आए थे। तो आए इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके यहाँ आने के समय, यानी जब वो यहाँ इंडिया में पहली बार आए थे, इस टाइम में जो मुग़ल रूलर्स थे, जो मुग़ल हुक्मरान थे, इंडिया पर रूल कर रहे थे और वो काफ़ी ताकतवर और काफ़ी मजबूत थे, पावरफुल थे। और जो लास्ट सबसे ताकतवर पावरफुल मुग़ल रूलर था, मुग़ल हुक्मरान था, वो था औरंगज़ेब। ठीक है। और औरंगज़ेब जो था, उसके टाइम में जो मुग़ल सल्तनत थी वो काफ़ी मजबूत थी। After the death of Aurangzeb in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. जब उसकी डेथ हुई औरंगज़ेब की 1707 ईस्वी में, तो उसकी मौत के बाद जो मुग़ल रूलर्स थे, जो मुग़ल हुक्मरान थे, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए और उनके जो गवर्नर्स थे, यानी मुग़ल हुकूमत के जो गवर्नर्स थे या फिर जो बड़े बड़े सूबेदार्स और ज़मींदार्स थे, उन्होंने अपने ताकत को काफ़ी मजबूत किया था, काफ़ी पावरफुल किया था और अपने रीजनल किंगडम्स कायम किए, बना लिए, उनके सूबेदार्स ने और बड़े बड़े ज़मींदार्स ने। ठीक है। और इस टाइम में वो जो दिल्ली था, इस टाइम पर वो जो दिल्ली था, जो कि पहले कैपिटल हुआ करता था मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल सल्तनत का कैपिटल यानी दारुल खिलाफा हुआ करता था, वो अब उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा पहले जितना हुआ करता था। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है अंग्रेज़ों के इंडिया में सक्सेसफुल होने का, यानी विद द इमर्जेंस ऑफ पावरफुल रीजनल किंगडम्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। जब ये मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हो गई, उसके बाद बहुत सारे जो किंगडम्स बने, वो आपस में बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। जैसे बंगाल का फाइट था औध के साथ, मराठा का फाइट था हैदराबाद के साथ, हैदराबाद का मैसूर के साथ फाइट था। तो इस तरीके से आपस में इनके बीच में, इन रीजनल किंगडम्स के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो अंग्रेज़ लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल यानी कामयाब हुए अपने आप को यहाँ साबित करने में, इंडिया में अपने आप को यहाँ के रूलर बनाने में। By the second half of the 18th century, a new power was emerging on the political horizon, the British. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ के साथ साथ जो ये ब्रिटिशर्स थे, जो ये अंग्रेज़ थे, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और इनका जो पॉलिटिकल पावर था, सियासी ताकत, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा था और इसके साथ ही इनका जो मिलिट्री पावर था,
یہ بھی کافی زیادہ انکریز کر رہا تھا کہ جو انگریز لوگ تھے وہ شروعات میں صرف اور صرف ٹریڈ کرنے آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے. وہ صرف چھوٹی سی کمپنی تھی، یعنی وہ یہاں سے صرف انڈیا سے صرف سامان خریدتے تھے اور اپنے ملکوں میں جا کر بیچتے تھے، اور وہ چھوٹی سی کمپنی تھی ان کی. یہاں پر وہ کسی بھی طریقے سے ٹیریشریز جو تھے وہ ایکوائر کرنا نہیں چاہتے تھے. انگریز لوگ، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا یہاں پر ٹیریٹری ایکوائر حاصل کرنے کا. ان کا یہاں کے رولر بننے کا، ان کا یہاں کے انڈیا کے رولر بننے کا، وہ یہاں پہ صرف ٹریڈ کر کے، تجارت کر کے پروفٹ کمانا چاہتے تھے، نفع کمانا چاہتے تھے. لیکن آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ یہاں کے رولرز بن گئے، اور انہوں نے، انگریزوں نے یہاں پر اپنا رول کس طرح قائم کیا. تھینک یو.